Hello and welcome to my channel Excel with Aksa. So now today we are discussing IAPM case study. The pictures in the earlier video were not clear, तो मैंने आपके लिए नया वीडियो बना दिया है only related to case study. Okay, so I hope आप लोग को ये हेल्प करे और आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक से और भी थोड़े रेफर करके जा सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं हम IAPM की केस स्टडी. तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अ मिडिल क्लास इन्वेस्टर विद इन्वेस्टेबल फंड्स ऑफ ₹15 lakh अप्रोचेस यू. He wants to know the following: what are the investment avenues available to him which will be stable, which will give stable returns with minimum risk? What are the various types of risk? Okay, तो पहले आपको क्या लिखना है कि वो बंदा कैसा है, क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है यहाँ पे, उसका फंड्स है 15 लाख और वो मिडिल क्लास का है. उसका ऑब्जेक्टिव्स दिया है, मिनिमम रिस्क चाहिए, स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए और ओल्ड एज के लिए प्रोविजन चाहिए, प्रोटेक्शन टू फैमिली. अब 15 लाख को आप कैसे डिवाइड करने वाले हो? क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख, बॉन्ड्स में 3 लाख, म्यूचुअल फंड्स में 4 लाख, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख और LIC में 2 लाख डाला है. तो अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है. जैसे फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख डाला है तो उसको कितना % रिटर्न मिल सकता है? यूजुअली 5 to 6% का रिटर्न मिलता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है और इजीली विड्रॉएबल होता है ये. ठीक है. फिर बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स में क्या होगा, गवर्नमेंट इशू करती है, रिस्क बहुत मिनिमम होता है और रिटर्न स्टेबल और रेगुलर होता है. म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स होती है, हाइब्रिड होती है, डेप्थ ओरिएंटेड स्कीम्स होती है, तो उसमें भी बाइफर्केशन डाल के यहाँ पे दिया हुआ है. डेप्थ ओरिएंटेड में 2 लाख डाल सकते हैं, बैलेंस्ड या हाइब्रिड में 2 लाख डाल सकते हैं. अभी डेप्थ ओरिएंटेड जो होती है ये यूजुअली ना लेस रिस्की और रेगुलर इनकम देती है. ओके, और हाइब्रिड में देयर इज अ मिक्सचर, थोड़ा सा इक्विटी में डालते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में डालते हैं. तो अगर इक्विटी में अगर लॉस भी हो रहा है तो वो डेप्थ के थ्रू क्या हो जाता है, कवर हो जाता है. okay? फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसके बारे में 2 लाइन लिख देना. और इसका बेनिफिट ये होगा कि 80C में इसको टैक्स डिडक्शन मिलेगा और ये हेल्प करेगा ओल्ड एज के अंदर. फिर लाइफ इंश्योरेंस में 2 लाख इन्वेस्ट करना है और ये लाइफ इंश्योरेंस डेथ या अपने नॉमिनी जो भी रहेगा उसको हेल्प करेगी, रेगुलर इनकम देगी रिटायरमेंट के बाद. अलग अलग टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखना है आप लिख सकते हो. कंक्लूजन में अगर आपको ये बनाना है तो बनाइए, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. 100% है 15 लाख, तो उसमें से फिक्स डिपॉजिट कितना % हो गया, बॉन्ड कितना %, म्यूचुअल फंड, कैलसी पे आपको खाली डायरेक्टली उसको डिवाइड करना है और ये आपको आ जाएगा. ऑलराइट, देन टाइप ऑफ रिस्क भी आता है साथ में. तो टाइप ऑफ रिस्क में आपको 2 टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क में होता है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क में है बिजनेस, फाइनेंशियल और डिफॉल्ट रिस्क. ठीक है. तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है वो लिख देंगे 2 लाइन में. फिर मार्केट रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रिस्क क्या है, इन्फ्लेशन रिस्क क्या है, परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है वो लिख दोगे. उसके बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क में बिजनेस रिस्क में 2 पार्ट है, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क. ऑलराइट, और उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या होगा, क्रेडिट रिस्क, जो हम क्रेडिट किसी को देते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कैसे लेंड करके हम लोग उसका देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से पैसा ना आए, तो वो फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है. और डिफॉल्ट रिस्क एक है. ऑलराइट, तो आप इतना अच्छे से करके जाना. टाइप ऑफ रिस्क को बहुत अच्छे से करना. केस स्टडी तो यूजुअली नंबर्स या अमाउंट्स वेरी करेगा, बट आप लर्न करके जाओगे तो आप ज़्यादा क्विकली लिख सकते हो रैदर देन वहाँ पे बैठ के सोचने से. अच्छा, आप लर्न करके चले जाइए. ऑलराइट, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने. गोल है अपना वहाँ तक अपने को पहुँचना है बिफोर कंप्लीटिंग योर एग्जाम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.